आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को का ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले इसमें ये जानते हैं, जो बच्चे 11 से 12 में चले गए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, 11 वालों के लिए तो है ही है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ध्रुवीय रूप आखिर है क्या। इसमें एक शब्द आया है पोलर, ये डिफाइन करता है, ये सिर्फ जैसे कि सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि जब भी ध्रुवीय रूप में चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं साइन थीटा कॉस थीटा या आर आता है, लेकिन इसको सिर्फ इतना ही नहीं समझना चाहिए कि खाली वो आर कहाँ से आता है या थीटा कैसे आता है। असल में ये जुड़ा है पोलर कोऑर्डिनेट से। जैसे हमारे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं। पहला होता है कार्टेशियन, जिसमें हम लोग एक्स वाई पढ़ते हैं 2D में, 3D में एक्स वाई जेड पढ़ते हैं। इसी तरह से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम लोग आर और थीटा उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, और 3D में आर थीटा और फाई होते हैं। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, उसको कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें यू फाई और जेड 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो फिलहाल तो हमें ज़्यादा नहीं जाना, हमें सिर्फ 2D में देखना है। तो 2D में हमारे पास फिलहाल हमने एक तो था कार्टेशियन, जिसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई। अब हम एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको पढ़ने जा रहे हैं, ये है पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो ये हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ये होते हैं आर और थीटा हमारे 2D के। तो जब आप ध्रुवीय रूप पढ़ते हैं तो आप ये समझिए कि आप इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन होता कैसे है, इसके लिए इसका बेस जानना जरूरी है। वो बेस क्या है, जब हम पोलर कोऑर्डिनेट लेके चलते हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट हमारे कार्टेशियन की तरह नहीं होता, जैसा कि हम संभवतः दोनों को पढ़ लेते हैं। इसमें एक इनिशियल लाइन होती है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। इस इनिशियल लाइन का जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं पोल। जैसे वहां पर ओरिजिन या मूल बिंदु कहते हैं, यहाँ पर इसको पोल कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस इनिशियल लाइन की, इस पोल की और इस इनिशियल लाइन की समझें। जैसे मान लिया यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है, मान लिया कोई बिंदु है P, तो उसकी इस बिंदु या इस पोल से जो दूरी होगी वो तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया R, पहला वाला। तो इसका पहला कोऑर्डिनेट बन गया R। इसके बाद ये इनिशियल लाइन से जो कोण बनाएगा वो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये तो 2D के 3D में एक कोऑर्डिनेट और आता है, खैर फिलहाल तो मैं वहां तक जाना है नहीं। तो 2D में क्या है, इनिशियल लाइन से जो कोण बनाएगा वो थीटा, और जो दूरी होगी पोल से उसको कहेंगे R। इसी तरह से और इसको अगर डीपली पढ़ें, मान लिया वो इधर को अगर हो गया तो कोण आपने और कहीं से नहीं लेना, कोण ऑलवेज इनिशियल लाइन से ही लेना है। अगर माना पॉइंट यहाँ चला गया, कोई पॉइंट मान लिया यहाँ पर P है और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, माना ये दूरी R1 होगी तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया R1 कॉमा, जैसा कि कोण हमने थीटा लिया है तो थीटा हो गया। आप इसको मान लिया कि यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट, तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, और अगर आप इसमें उल्टा चलेंगे तो ये कोण आपका माइनस में हो जाएगा। तो इस समय इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे R कॉमा माइनस थीटा। तो ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें इस तरह से कोऑर्डिनेट्स को लिया जाता है। अब जब हम पढ़ते हैं हमारा ध्रुवीय रूप, तो ध्रुवीय रूप में अक्सर क्या होता है कि हम जो पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट्स हमारे कार्टेशियन के, तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को पोलर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो तरीका क्या है, जैसे हमारे पास ये कार्टेशियन एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अच्छा, अब इसी के साथ ये हमारी पोलर की होगी, माना O और P हो गया, थोड़ी देर के लिए इनिशियल लाइन होगी। अब हमने करना है क्या है कि इस लाइन को यहाँ पर सुपर इम्पोज कर देंगे, क्योंकि दोनों की स्टार्टिंग यहीं से मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, दोनों का यहाँ पर हमने दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया। तो इस तरह से ये बन गया हिसाब। अब इसीलिए तो अक्सर क्या होगा, अब जैसे अगर हम कहीं पर भी कोई कोऑर्डिनेट ले लें, मान लिया यहाँ पर ले लिया, तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग ये कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और जब हम पोलर में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो दूरी तो ठीक है, जो भी आप निकालेंगे वो हो जाएगी, पोल से काउंट करनी पड़ेगी। लेकिन जब हम एंगल लेंगे तो एंगल यहाँ से नहीं लेंगे। हमारी इनिशियल लाइन कौन है, इनिशियल लाइन चूंकि ये है, इनिशियल लाइन को हमने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, तो एंगल भी यहीं से काउंट होगा। या तो ऐसे लेंगे या ऐसे लेंगे, मतलब आप एंगल को किसी और एक्सिस से
आप यहाँ से अगर काउंट करना चाहें तो ये गलत होगा, या यहाँ से काउंट करेंगे ये भी गलत होगा, इससे अगर काउंट करेंगे तो ये भी गलत होगा। आपको एंगल जो काउंट करना है वो इस इनिशियल लाइन जो कि अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर सुपर इम्पोज कर दी गई है, उस तरह से हम इसको काउंट करेंगे। अब एक एग्जांपल से देखते हैं आखिर है क्या, इसको कैसे करा जाएगा। मान लिया हमारे पास एक कोऑर्डिनेट है 1 + i√3। अब हमने क्या करना है, इसको ध्रुवीय रूप में चेंज करना है, पोलर फॉर्म में लाना है। तो अब आप समझ जाइए, ये O जो है, O के साथ साथ ये क्या है, इनिशियल लाइन का पोल भी हो गया, ये इनिशियल लाइन का पोल भी हो चुका है। अब हमारा कोऑर्डिनेट है 1 + i√3। आप कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर दीजिए, तो कोऑर्डिनेट कहीं यहाँ पर आ गया 1, √3। ये तो था इसका कार्टेशियन फॉर्मेट। अब हमने इसको पोलर में चेंज करना है, तो आप जैसे भी डिस्टेंस काउंट करते हैं आपने कर रखी है, जैसे ये 1 हो गया, ये √3, तो ये इसकी डिस्टेंस आ गई। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसको हम किससे निकाल लेंगे, इसको हम निकाल सकते हैं सामान्यतया पाइथागोरस की प्रमेय से। तो पाइथागोरस की प्रमेय से आप इस डिस्टेंस को काउंट कर लेते हैं, लेकिन अब हम इसको पोलर के थ्रू लेके चलेंगे। अब इसी चीज को एक काम और करिए, यहाँ पर r, थीटा भी लिख देते हैं इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब अगर हम देखें ये r हमारा क्या हो गया, एक तरह से जो हम पढ़ते थे कि सामान्यतया कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड या परिमाण होता है, तो ये r किसके बराबर हो गया, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के परिमाण के बराबर। यानी कि अगर हमने इसको z बोल दिया तो ये मॉड z किसके इक्वल हो गया, r के। अभी हालांकि हमें वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हम इसको पाइथागोरस की प्रमेय से यहाँ निकाल सकते हैं। फिलहाल हम उस पाइथागोरस की प्रमेय से नहीं निकालेंगे, हम इसको पोलर में कन्वर्ट करते हैं। अब वो कैसे होगा देखिए, इस r cos थीटा का अगर हम करें बात, तो ये किसके इक्वल हो गया, 1 के। ये r sin थीटा इक्वल हो गया √3। इन दोनों को अगर हम स्क्वायर करके ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 3, या r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो फिलहाल हम सिर्फ परिमाण की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया r इक्वल टू 2। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं इसका एंगल थीटा। तो r जो हमारी ये दो चीजें बनी थी, इसमें साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें, तो √3/1, तो ये आ जाता है अब tan थीटा। तो tan थीटा आ गया √3, तो थीटा बराबर आ गया π/3। तो यानी कि अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, अगर इसके कोऑर्डिनेट r, थीटा को अगर आप लिखना चाहें तो ये हो गए 2, π/3। अब जब हम 2, π/3 लिखेंगे तो इसका सीधा से मीनिंग क्या है, अगर इसको हम चेंज करेंगे 2 cos π/3 + i 2 sin π/3। ये इसका 1 + i√3 का कौन सा रूप हो गया, ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। इस तरह से ये चीजें निकाली जाती हैं। अब इसमें एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। अगर बाय द वे यही चीज फर्स्ट एक्सिस के बजाय सेकंड में हो जाए, मान लिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर z -1 + i√3 हो जाए, तो आपको कुछ नहीं, पहले तो ये पता करना ही पड़ेगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। तो -1 + √3, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सेम वही प्रोसेस, आप इसको मान लीजिए लेट r हो गया, r cos थीटा, r sin थीटा, सेम प्रोसेस अप्लाई हो जाएगी। तो चूंकि ये नंबर एक ही है तो मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका भी r कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा। अब जब हम एंगल निकालेंगे तो एंगल में क्या होगा, देखिए r sin थीटा इक्वल टू -1, r sin थीटा इज इक्वल टू हो गया √3, और r cos थीटा हो गया -1। इनको डिवाइड कर देंगे तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा -√3, ये कैंसिल हो गया। अब आप एक काम करिए, इसका -√3 उसमें मत रहिए, आप इसका मॉड ले लीजिए बस। अगर हम परिमाण की बात करें तो परिमाण इसका हो जाएगा √3, तो इसका एंगल आ जाएगा π/3। लेकिन ये एंगल कहाँ से होगा, क्योंकि ये सारी प्लॉटिंग यहाँ से हो रही है, तो ये हो जाएगा π/3। अब एंगल ये सही नहीं होगा, एंगल कहाँ से काउंट करना है, इनिशियल लाइन तो ये वाली थी। अब ये एंगल कितना होगा,
ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3। तो इसके जो पोलर कोऑर्डिनेट होंगे जो r कॉमा थीटा थे वो क्या हो जाएंगे, वो बन जाएगा r की जगह आ गया आपका 2 और थीटा की जगह पर 2 पाई बाई 3। तो इसको जब आप लिखेंगे कौन सी फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में, तो ये हो जाएगा 2 cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई 2 साइन 2 पाई बाई 3। तो इस तरह से ये चीज़ें काउंट हो सकती हैं। और अगर मान लिया यही एंगल यही वैल्यू यहाँ हो जाए -1 माइनस आई√3, फिर वही सेम प्रोसेस अप्लाई होगी। अब की बार ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। तो अब जब आप एंगल निकालेंगे तो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, r तो फिर आपका 2 ही रहेगा, एंगल हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 3 यानी कि 4 पाई बाई 3। एक तरीका इस वाले को लिखने का, और या इसको या किसी को भी लिख सकते हैं अगर हम इसको ऑपोजिट रूप में चलें, यानी कि ऐसे काउंट करना शुरू कर दें। अपोज भी चल सकते हैं, r में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब ये एंगल हो जाएगा -2 पाई बाई 3। तब वो क्या करेंगे, पाई माइनस पाई बाई 3 करेंगे और ये एंगल यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि हमारे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज की मल्टीपल है, या इसका अपोजिट चले तो उसकी भी क्या आएंगी, मल्टीपल। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, -π2 प्लस पाई। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी किसकी, एंगल की। अच्छा, अब इससे क्या लॉजिक निकल के आता है, इस सारी प्रक्रिया के बाद एक लॉजिक अगर हम निकालें वो ये निकलता है कि जब हम z को लिखते हैं पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो एक तो आता है मॉड। तो अगर हम इसका ले लें मॉड z लिख दें तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा वो r, या मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू r। सेकेंड चीज हम बात करते हैं, इसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, कुछ लोग इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं कोणांक। कोणांक का अर्थ कि थीटा कितना है, तो वो क्या हो जाएगा इसका थीटा। जब आप लिखेंगे आर्ग्यूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड जेड तो ये उत्तर आएगा थीटा, मॉड जेड लिखेंगे तो ये आएगा आर। तो बच्चों इस चीज़ को आप लोगों को समझना है कि ये क्या है, और आप हमेशा एक आदत डालिए, अगर आपकी बुक्स में उसे तो होंगी नहीं दिए हैं तो आप r कॉमा थीटा करके जब भी कोई कोऑर्डिनेट निकालते हैं एक्सेस में जाइए, कोऑर्डिनेट निकालिए, इनिशियल लाइन से उसका एंगल निकालिए, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको निकालने के बाद एक बार आप जब ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा -1√3 तो कार्टेशियन में था, इसके बगल में आप इसके पोलर कोऑर्डिनेट भी लिखा कीजिए, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जब ये समझ में आ जाएगा इसका आप अभ्यास कीजिए, इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जिसको अब हम ध्रुवीय रूप के थ्रू निकालना सीखेंगे। थैंक यू।